अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़ैसल अंसारी और आप देख रहे हैं बोलेगा भारत। दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी सिधारी आज़मगढ़ में है और 4 दिन पहले जो एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी सिधारी की इस सरज़मीन पर, तो आज हमारे चैनल की यहाँ पे मौजूदगी है और हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस घटनाक्रम के पीछे की क्या सच्चाई है। हमारे साथ जो बच्चा था 7 साल का मासूम बच्चा, उसके साथ जो दहशतगर्दाना काम दोस्तों किया गया है 2 भाइयों के ज़रिए से, उसके पीछे की क्या सच्चाई है, उस मासूम की क्या गलती रही होगी। जब मैं इस मोहल्ले में आया हूँ तो मुझे लगा कि इस मोहल्ले में जितने लोग हैं उनका सारे सभी लोग का सर बिल्कुल झुका हुआ है। बहुत हैरान और परेशान है यहाँ के लोग। जब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो हम देख रहे हैं कि सबका चेहरा बिल्कुल सिहर सा गया है, किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। एक बहुत ही बड़ा सानिया है दोस्तों, और मुझे लगता है कि आप भुलाना भी चाहेंगे तो इस घटना को भुलाना बहुत ही मुश्किल है। ये वालिद मोहतरम हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस घटनाक्रम के पीछे की सच्चाई क्या है। क्या नाम है? साहिब आलम। साहिब आलम। बच्चे का नाम था शाज़ेब, सिर्फ उम्र 7 साल। तो ये 24 तारीख की घटना है ना? बच्चा कितने बजे गायब हुआ था, जैसे आप लोगों को महसूस हुआ कि आ नहीं रहा है? जैसे बच्चा डेली असर के टाइम तक मदरसे के पढ़ता था, स्कूल से आने के बाद जो है दिनियात के मकतब में पढ़ाई करता था। असर बाद जो है बच्चा जो है रोज़ दुकान पे आता था, चाहे वो 5:15 बजे आ जाए, 5:30 बजे आ जाए, कोई उसका फिक्स टाइम नहीं था। मतलब 5 से 6 के बीच में एक आध बार दुकान पे ज़रूर आता था और आके मुझसे पैसा लेता था, पापा 10 रुपये दे दीजिए, 5 रुपये दे दीजिए, ये लेंगे वो लेंगे, जो भी उसका दिल रहा हो। तो उस दिन भी बच्चा घर से करीब जो है 5 बजे के आसपास ही निकला और निकल के, चूँकि देख रहे हैं बाहर पूरा मेला लगा हुआ है और झूले तमाम लगे हुए हैं, तो बच्चा वहीं झूले के पास खड़ा होकर झूला देखने लगा। क्योंकि ये चीज़ कैसे पता चले झूला देखने लगा, हम लोगों ने सीसीटीवी जब खंगालने की कोशिश की तो उसमें 5:31 पे बच्चा झूले के पास खड़ा दिखा लास्ट। फिर उसके बाद जो है 6:10 पे मुझसे उसकी वालदा का फ़ोन आया कि देखिए बाबू कहाँ है, ट्यूशन का टाइम हो रहा है। हालांकि ट्यूशन 6 बजे से ही पढ़ता है, तो ट्यूशन का टाइम हो गया है, अभी तक बाबू आया नहीं। तो मैं कहा रुको देखता हूँ, हो सकता है कहीं बच्चा है, भाई उतना समय की पाबंदी नहीं देख पाया होगा, हो सकता है झूले के आसपास हो। तो मैं झूले के पास देखने लगा, इधर उधर देखा, मुझे नहीं दिखा। तो फिर मैंने अपने भाइयों से बोला, तो सब धीरे धीरे देखने लगे। फिर मेरे वालिद देखने लगे, फिर तमाम धीरे धीरे इस तरह से बात बढ़ती गई। तो पूरा मोहल्ले में अगल बगल सारे तमाम घरों में पूछने लगे कि किसी के साथ तो नहीं है, कहीं किसी बच्चे के साथ नहीं खेल रहा है, या किसी के घर में किसी बच्चे के साथ नहीं ऐसे चला खोजते गया। खोजते कितना बज गया? खोजते खोजते ये 7:30 बज गया। 7:30 बज गया जब हम लोग पूरी तरीके से तसल्ली हो गई कि बच्चा आस पास अगल बगल कहीं नहीं है, तब उसके बाद हम लोग थाने पे गए हैं। लिखित एप्लीकेशन दिया गया है कि सर ऐसी ऐसी बात है, मेरा बेटा जो है इतनी देर से ऐसे ऐसे नहीं मिल रहा है। तो उन लोगों ने एप्लीकेशन ले लिया, बाकायदे फ़ोटो के साथ एप्लीकेशन दी गई और उन लोगों ने एप्लीकेशन ले लिया। और जो है फिर उसके बाद जो है कहा ठीक है जाइए, अभी तो बहुत देर नहीं हुई, हो सकता है कोई स्कूल का दोस्त मिल गया हो, उसके साथ कहीं अगल बगल चला गया हो, तो जाइए देखिए ढूंढिए, हो सकता है मिल जाए। तो फिर हम लोग उसके बाद आए, फिर स्कूल के दोस्तों का पता किए, एक दो बाबूआन यहीं बगल में मोहल्ला है वहाँ पता चला, एक दो स्कूल के बच्चे अली असद कॉलोनी के वहाँ गए, वहाँ पता करें तो वहाँ भी नहीं मिला। फिर ये चीज़ प्रक्रिया बढ़ गई कि जब लोगों को पता चल गया कि बच्चा नहीं मिल रहा है, तो हमारे मोहल्ले के सभी घर वाले के लोग जितने भी थे, अगर किसी के घर में, भाई के घर में अगर 4 फर्द हैं खोजने लायक, तो भाई के घर के चारों लोग खोज रहे थे। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि 20-25 बाइकों से और करीब करीब 50 से 70 लोग या कितना बज रहा था? वही 7:30 वहाँ से आने के बाद 8 बजे से खोजते खोजते हम लोग 9 बज गया, 9:30 हो गया, 9:30 से 9:30 के बीच में सारे लोग आए, जब कहीं नहीं मिला तो फिर उसके बाद जो है ये हुआ कि चलते हैं फिर से थाने पे। तो फिर से थाने पे गए तो फिर से कहा गया, तो उन लोगों का कहना है कि हमने एफआईआर उस समय दर्ज कर ली, लेकिन कोई आया नहीं थाने से, फिर भी नहीं कोई आया, मतलब प्रशासन जो है इसको सीरियस नहीं लिया। नहीं लिया। फिर भी वहाँ से कोई आया नहीं और ये कहा गया कि ढूंढिए और ढूंढते रहिए, मतलब रुकिएगा मत, खोजते रहिए, कहीं ना कहीं होगा, मिल जाएगा। हाँ,
तो वही हम लोगों ने आखिर किया भी। आखिर हमारी औलाद थी, हमारा बच्चा था, तो हम रोक नहीं सकते थे। और हम लोग पूरी रात जो है रेलवे स्टेशन पे, रोडवेज पे, इधर अगल बगल जो नाला नाली गढ़ी जो भी है, कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ ना खोजा गया हो। और रात के वहाँ थाने से आने के बाद 9:30 बजे के आसपास हम लोग लाउड स्पीकर बनवा के पूरे शहर में जो है ऐलान किया गया। और तमाम पूरी रात हम लोग खोजते खोजते सुबह हो गई, तकरीबन सुबह का 7-8 बज गया और बच्चा कहीं नहीं मिला। फिर उसके बाद जो है ऐसे ही ढूंढते ढांढते हम जो है फिर जो है 10 बजे के आसपास जा रहे थे रोडवेज की तरफ, एक चक्कर और कि लाओ देख लें कि एक बार और तसल्ली के लिए कि रोडवेज की तरफ नहीं ना है। तब तक अभी मैं जलांस बाज़ार जो यहाँ से 300 मीटर करीब दूर होगा, वहीं तक पहुँचा था। तब तक मेरे पास छोटे भाई का फ़ोन आया। उसने रोते हुए कहा कि भाई जल्दी आइए, बहुत जल्दी आइए। तो बस इतना ही उसने कहा और मैं अंदर से ये समझ गया कि ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो मैं भागते हुए यहाँ पहुँचा और जब तक मैं पहुँच रहा हूँ तब तक प्रशासन की काफ़ी भीड़ आ चुकी थी। अब सोचिए कि मैं 300 मीटर दूरी से यहाँ पहुँचने में मुझको कितना समय लगा होगा, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। सुबह का टाइम है, इतनी ट्रैफिक भी नहीं है। 2-3-4 मिनट, और 2-3-4 मिनट के ही में मैं समझता हूँ कि करीब प्रशासन आ चुका था और बॉडी बच्चे की जो है वहाँ से उतारी गई। जो बगल का गेट जिस पे फेंकने की कोशिश की गई थी तो वहाँ कांटे तार पे लटक गई थी, वहाँ से उतारी गई और वहाँ से बाबू की बॉडी को लेके सीधे बिना दिखाए बिना तकाए, हालांकि देखिए मेरी औलाद में मैं अपनी औलाद के एक एक अंग से उसको पहचानूंगा और हमारे घर वाले पहचानेंगे, क्योंकि वो हमारे सबसे बड़ी औलाद थी, पहली औलाद थी। पहली औलाद की मोहब्बत और वो कुछ ज़्यादा ही होता है, हर कोई जानता होगा। तो जो बोरा फेंका गया था तो बोरा थोड़ा सा फट गया है, तार की वजह से फट गया है या फटा ही रहा हो, अभी इसके बारे में नहीं बता सकते। लेकिन उस बोरे में से इतना बच्चे का हाथ और टी शर्ट दिख रही थी तो उससे समझ में आ गया कि ये मेरा ही बेटा है, क्योंकि जिस कलर के वो टी शर्ट पहना था वही टी शर्ट वो दिख रही थी थोड़ी सी। तो पुलिस ने उतरवाया और तुरंत लेके उसको चले गए पोस्टमार्टम हाउस। और फिर उसके बाद तो आप जान ही रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी फेंकी गई है वो दिन के उजाले में फेंकी दिन के उजाले में फेंकी गई है, दिन के उजाले में। और इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है कि बिल्कुल सामने से ही फेंकी गई। बिल्कुल सामने से। कोई डाउट क्यों डाउट नहीं है कि जब बॉडी उस तार पे लटकी थी जैसे ही, अब इतना हम लोग ढूंढ रहे थे, अब ये 10 मीटर की दूरी होगी, बिल्कुल बिल्कुल यही होगी 10 मीटर, मतलब आप तो जहाँ फेंकने गई है, फेंकने की जहाँ कोशिश की है तो वो तो 2 मीटर की दूरी होगी, हाँ, वो 2 5 मीटर से 6 फीट। जी लेकिन 10 मीटर की दूरी पे अब चूंकि घर में से कोई भी निकला तो फट से दिख गया ये क्या लटक रहा है, अभी तक तो नहीं था। ठीक तो अब वो लटक रहा है तो आदमी ऐसे देखेगा ना कि कहाँ से क्या। कहाँ से है? अब ऐसे मुंडी जब हम लोग घुमाए तो उसके बारजे पे लाल लाल अच्छा ब्लड के पूरे निशान निशान थे। दिख गए, क्योंकि फेंकने के समय हो सकता है सारा बोरी में से ब्लड लग गया होगा, जी तो जिसकी वजह से दिख गए। तो ये तुरंत कंफर्म हो गया कि यहीं से यहीं से फेंकी गई है। जी जी और पुलिस भी तुरंत जो है अगल बगल के छतों पे चढ़ गई थी, तो वो भी चढ़ के देखी है, तो वो भी कंफर्म हो गए कि यहीं से फेंकी गई है तुरंत उसके अंदर। तो ये जो दोनों भाई थे इनका क्या नाम था? एक का नाम शैलेंद्र निगम उर्फ मंटू था, एक का नाम जो है राजा निगम था। राजा निगम। अच्छा, आप लोगों के हिसाब से यही दोनों शामिल हैं या घर के और भी अफराद हैं? नहीं, ये देखिए ये सिर्फ 2 लोगों का काम नहीं है। जी अगर जो एक अनप्रोफेशनल आदमी की अगर बात करें तो वो एक मुर्गी ज़बह करता है तो कम से कम 2 आदमी लग जाते हैं अनप्रोफेशनल। जो प्रोफेशनल है उसकी बात छोड़ दीजिए। जी तो इतना बड़ा बच्चा है, उसका पैर पकड़ने के लिए कम से कम मजबूती से एक आदमी चाहिए, दोनों पैर पकड़ने के लिए। एक साइड एक आदमी हाथ पकड़ने के लिए चाहिए, एक साइड एक आदमी हाथ पकड़ने के लिए चाहिए। आवाज़ भी नहीं आना है। आप खुद सोचिए, अगर किसी को लिटा दिया जाए, लिटा के ही करेंगे, जी लिटा के अगर किसी को गिरना हो तो एक आदमी पैर तो दोनों हाथ से एक आदमी पकड़ सकता है, लेकिन एक आदमी अगर दोनों हाथ को ऐसे पकड़ेगा या पीछे से भी पकड़ने की कोशिश करेगा तो फिर
तीसरे आदमी को जो है उसका गला काटने में दिक्कत होगी। तो कम से कम ये 4 लोग 5 लोग हैं, ये पूरी फैमिली ही है। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई भी हो सकता है उस फैमिली में कोई पकड़े ना रहा हो, लेकिन खड़ा वो भी रहा हो, सम्मिलित सभी लोग हैं, सभी लोग शामिल हैं सम्मिलित। उसमें। और इसके अलावा भी कोई हो तो अब वो मैं नहीं बता इससे भी सकता, इनकार नहीं किया जा क्योंकि हाँ मैंने देखा तो है नहीं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके अलावा कोई और नहीं है, इसके अलावा भी लोग। इसमें एक सवाल और रह जाता है कि जैसे आपने बोला कि आपका बच्चा जो है वो रामलीला मैदान के पास खड़ा हुआ था ना, जहाँ झूला वगैरह लगा है, वो यहाँ से अगर वहाँ से वो यहाँ आया है तो किसी सीसीटीवी कैमरा में ये सीन नहीं आई है आते हुए? गली में कोई कैमरा नहीं है। अंदर से कोई गली है क्या उस साइड ये से? हाँ उस साइड से भी गली है, इस साइड से भी गली है, उधर से दोनों कोई कैमरा कोई नहीं? कैमरा नहीं है गली के अंदर से। इसका मतलब फायदा उठाया गया है, हाँ। उधर से लाया गया, इधर से नहीं लाया नहीं, गया है। जी, तो इस समय जो दोनों भाई हैं वो तो जेल में खैर हैं, हाफ इनकाउंटर भी हुआ है, उनके साथ और कौन कौन जेल में है? उनका और भी पूरा परिवार है। पूरा परिवार है। तो अभी जो कार्रवाई हुई है, जो नवागत एसपी हैं दोस्तों, ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है इनका, और कहीं ना कहीं उनकी तेज़ी से हाफ इनकाउंटर तो हो गया है दोनों, लेकिन अब परिवार उस हाफ इनकाउंटर से कितना राज़ी है, कितना सहमत है, ये पूछते हैं। जी हम हाफ इनकाउंटर से नहीं सहमत हैं। जी पहली चीज़ उस उनकी जान लेनी चाहिए थी। जी दूसरी चीज़ क्यों नहीं हाफ एनकाउंटर से राज़ी हैं। आज उनके पैर में गोली लगी, हो सकता है 4 दिन बाद 6 दिन बाद 1-2 महीना 3 महीने बाद वो सही हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो लंगड़ा के चलेंगे। तो ये तो मेरे लिए न्याय नहीं ना होगा। और भी पता नहीं कि इतनी अच्छे तरीके से मारा गया है कि चमड़ी में सटा के सिर्फ मारा गया है, या वैसे ही सिर्फ पट्टी बांध दी गई, ये किसी ने देखा तो है नहीं, या मुझे दिखाया तो नहीं ना गया है, तो इसके लिए क्या। अच्छा, तो आप प्रशासन से अपनी बात तो रख सकते हैं ना, आप क्या मतलब चाहते हैं आगे इनके साथ क्या हो? अगर बात किया जाए तो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, तुरंत सुनवाई हो, और कम समय में अगर सज़ा मिल जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। जी, तो आप मांग करिए हमारे कैमरे में। मैं तो यही कह रहा हूँ प्रशासन से बार बार कि अब जो हुआ उस चीज़ को वापस लौटाया नहीं जा सकता है, लेकिन मेरे साथ यही न्याय किया जाए कि इस मामले के पीछे सबसे पहले देखना है कि इसकी वजह क्या रही। कोई भी एक, अगर मैं ये बॉटल उठा रहा हूँ तो ये या तो पीने के लिए ही उठा रहा हूँ, या तो किसी न किसी, अभी जैसे मैंने उठाया तो ये आपको मैंने एग्जांपल देने के लिए उठाया, तो ये एक वजह होगी ना। तो ये हत्या के पीछे की वजह क्या रही, सबसे पहले ये जब जरूरी है कि जब हत्या के पीछे की वजह जब पता चलेगी, तब इसमें और भी जो लोग हैं वो सारे सामने आ जाएंगे ऑटोमेटिक। और जब सारे सामने आ जाएंगे तो मैं नहीं चाहता हूँ अगर ये किसी प्रकार की बलि का मामला है, चूँकि मेरा और उसके परिवार से कभी किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई रंजिश नहीं, कोई रंजिश नहीं है। हाँ मानते हैं व्यापार हमारा उसका एक है, तो ये हर मार्केट में ये चीज़ देखने की मिलती है कि 10 दुकानें 4 दुकानें 2 दुकानें होती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 4 अगल बगल की दुकानें हैं। और अच्छा ऐसा भी नहीं है कि उससे हमारी झगड़ा लड़ाई है, बल्कि वो बंदा, तो मैं जब हम लोग बच्चे को ढूंढ रहे तो वो पूछ रहा है कि बाबू मिला। अच्छा, वो लोग पूछ रहे हैं? हाँ पूछ रहा है बाबू मिला। तो अब जब एक व्यक्ति ये चीज़ मुझसे पूछ सकता है बाबू मिला, तो ये आप समझ जाइए कि उससे मेरी किसी प्रकार की रंजिश या लड़ाई झगड़ा नहीं है। अच्छा, एक बात और है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें मतलब टाइमिंग क्या है, हत्या करने की टाइमिंग क्या है, कोई बताया? अब टाइमिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो कब किया गया, रात में किया गया, भोर में किया गया, सुबह में किया गया, टाइमिंग तो होगी ना पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुझे टाइमिंग तो कहीं नहीं दिखी। और खंगालिए इस चीज़ को जो है दोस्तों, ये एक्टिविटिस्ट है क्या? मेरी ये बात सही नहीं है? टाइमिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका जानना ज़रूरी है ताकि इसके पता चल जाए कि बच्चे को कहाँ रखा गया, कब के साथ, और जो भी मामला पेश आए हैं बच्चे के साथ, जो दुर्घटना घटी है वो मालूम चल सके। क्योंकि इसमें जैसे इन्होंने कहा कि मेरा बच्चा शाम तक तो था, उसके बाद वो गायब हुआ। अब इसमें एक सवाल उठता है कि वो जब गायब हुआ है तो वो फिर वो रात भर वो बच्चा कहाँ था? अगर उसी घर में था तो आखिर ये लोग किस तरीके से उसको रखे कि एक चूँ चाँ भी कोई आवाज़ नहीं आई? इसीलिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में टाइमिंग का जानना बेहद ज़रूरी है। जी, आप कोशिश करिए ना इसके बारे में, पोस्टमार्टम की टाइमिंग ज़रूर निकालिए।
नहीं हम वकील साहब देखिए से पूछे वकील थे, साहब से समझ तो 12 के 2 के बीच में अच्छा 12 और 2, हाँ तो 12-2 के बीच में ये बात हुई है ना? ऐसा बताया गया। आप पूछे थे? जी। आप कौन है? हम ये हमारे पड़ोसी हैं। बगल अच्छा पड़ोसी हैं। आप लोग ये बात पूछे थे? हाँ वकील साहब 12 और 2 के बीच में ये काम हुआ है जी। तो दोस्तों वीडियो तो हमने बना ली है, लेकिन यहाँ पे मैं बैठा हूँ, वालिद मोहतरम हैं, तमाम लोग हैं, सबका दिल इस समय रो रहा है क्योंकि मजबूरी है हमारी वीडियो बनाना, क्योंकि अगर हम सच्चाई नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा। लेकिन वीडियो बनाते समय मेरा दिल भी बहुत इस समय सिहर सा गया है, क्योंकि एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसी दर्दनाक घटना अगर कोई कर सकता है तो वो दहशतगर्द ही हो सकता है। प्रशासन से बोलेगा भारत मांग करता है कि इस केस को त्वरित, जो फास्ट कोर्ट होता है उस पर ये त्वरित कार्रवाई हो और तुरंत इस सज़ा का भी ऐलान हो। थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको सज़ा होने से इनका गम घट जाएगा, नहीं, थोड़ा सा गम ज़रूर घटेगा। और सबसे अच्छी बात यह है, जो ये काम जो 7 साल के शाहज़ेब के साथ हुआ है दोस्तों, ये किसी और के साथ भी हो सकता है, क्योंकि गुनहगार का कभी अंत नहीं होता। इसलिए सज़ा मिलना कम समय में बहुत ज़रूरी है। और इस ज़िले में जो एसपी आए हैं उनसे उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि बेहतरीन है। अगर उन्होंने सही से अगर इस केस को लिया तो यकीनन बहुत कम समय में सज़ा होगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। जो है इसमें मामला ये है ना कि पूरा खुलासा होना चाहिए। अगर खुलासा होगा तो ये भी पता चलेगा कि आगे भी ये कांड हो चुका है कि नहीं हो चुका है। सही बात है। मतलब इस पूरे घटना के पीछे क्या बात है, आखिर ऐसा क्यों किया? जरूरी है, वो जरूरी है। आगे किसी के साथ ना हो और पीछे किसके साथ हुआ है वो भी खुलासा होना चाहिए। आप कौन है? मैं एमआईएम पार्टी से राजनीति करता हूँ और मान लीजिए मैं यहाँ पे राजनीति, मेरा नाम मोहम्मद अजमल खान है। आपका नाम? मेरा नाम सैफ कमर नुमानी है। हम छात्र संगठन एसआईयू ऑफ इंडिया की तरफ से आए हैं और हम एक जोनल टीम है एसआईयू ईस्ट की, हमारे साथ पूरी टीम आई हुई है। और हमारा यहाँ आने का मतलब ही यही था कि हम इनके गम में शरीक हों। हम इन पूरे परिवार के साथ हैं, हम मजलूमों के साथ हैं, बच्चे के साथ जो हुआ है वो इंसाफ मिलना चाहिए परिवार को और जल्द अज जल्द मिलना चाहिए। यहाँ पर हम एक सवाल भी आपके माध्यम से कायम करना चाहेंगे, आखिर क्या वजह है कि एक वाक़या पेश आता है तो वहाँ पर किसी और ज़िले में या किसी और जगह पर वहाँ अगर मुलजिम कोई और है तो वहाँ पे जल्द अज जल्द इंसाफ मिल जाता है, लेकिन जब एक दूसरी जगह पे कोई वाक़या या हादसा पेश आता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत स्लो प्रोसेस उसका होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारी मांग है कि जो भी परिवार की डिमांड है उसको पूरा किया जाए, न्याय जल्द अज जल्द मिले। और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, मीडिया के तमाम बंधुओं से भी, कि वो इस मामले को भरपूर उठाएं, जहाँ तक हो सके हर स्तर पर इसको उठाने की कोशिश करें। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग 4 दिन से यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं और अपने तरीके से जो गम का इजहार है वो भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम सभी लोग इनके गम में बराबर के शरीक हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं अपने कैमरामैन इमरान अहमद के साथ फैसल अंसारी, बोलेगा भारत।